सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा। काफ़ी देर हो गई, दोनों अभी तक नहीं आए। अमीबा ने परेशान होते हुए कहा, हाँ अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था। मायरा बोली, तुम ख्वामखा परेशान हो रहे हो, वो शायद उधर जज्बात की रो में बह रहे हों। नसरीन मुस्कुराते हुए बोली, सब मुस्कुरा दिए। हमें वहाँ जाकर देख लेना चाहिए, शायद वो किसी मुश्किल में ना हो। तैमूर ने खदशा जाहिर किया। हो भी सकता है, मायरा बोली। तो फिर चलो उठो, वहाँ जाकर देखते हैं, आखिर वो हमारे दोस्त हैं। तैमूर उठते हुए बोला। बाकी सब भी उसके साथ उठ खड़े हुए। उमर को भी साथ ले चलें, अमीबा ने कहा। चलो उसी से पूछते हैं जाकर, वैसे वो मानेगा तो नहीं, तैमूर ने उससे कहा और उसके कमरे की तरफ बढ़ा। सबने उसका साथ दिया। तैमूर ने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से उमर की आवाज़ आई। मैं हूँ तैमूर, तैमूर ने जवाब दिया। आ जाओ अंदर, तुम्हें किसने रोका है? अंदर से उमर की आवाज़ आई। वो सब दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। उमर बेड पर लेटा हुआ था। उन्हें देखकर उठकर खड़ा हो गया। उमर, तुमसे एक बात करनी है, अगर मानो तो, अमीबा ने बेड पर बैठते हुए कहा। बोलो। उमर अमीबा की तरफ देखते हुए बोला। काफ़ी देर हो चुकी है, अभी तक सुंबल और शर्जील वापस नहीं आए। वो किसी मुसीबत में ना गिरफ्तार हो गए हों, तो हमने सोचा कि हम उन्हें देख कर आते हैं, अमीबा ने उमर को बताया। तो फिर मैं क्या करूं? उमर का पारा चढ़ गया। हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। अमीबा के बोलने से पहले नसरीन बोल पड़ी। मैं क्यों जाऊं? तुम्हें जाना है तो जाओ, उमर भिन्नाए हुए लहजे में बोला। उमर, अपनी पुरानी सुंबल की खातिर ही चले आओ, तैमूर ने मिन्नत समाजत के लहजे में कहा। उमर ने इस दफ़ा कोई जवाब न दिया। चलो उमर, सुंबल के लिए नहीं तो कम से कम हमारी खातिर ही साथ चलो, तैमूर तवक्कुफ के बाद उसका बाजू पकड़कर बोला। उमर थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उठ खड़ा हुआ। वो सब होटल से बाहर निकलकर उस जगह की तरफ बढ़े जिस तरफ सुंबल इशारा कर रही थी। थोड़ी देर में वो सब उस जगह पहुंच गए। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है, मायरा झूमते हुए बोली। पहले जिस काम से आई हो वो तो कर लो, उमर दुरुस्तगी के आलम में बोला और मायरा मुस्कुरा दी। वो समझ चुकी थी उमर सुंबल से अभी भी उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी वो पहले करता था। वो दोनों गए कहाँ? यहाँ तो वो कहीं नज़र भी नहीं आ रहा है। तैमूर इर्द गिर्द नजरें दौड़ाते हुए बोला। यहीं कहीं होंगे, कहाँ जा सकते हैं वो दोनों? अमीबा ने कहा। अरे वो क्या है? उमर चौंकते हुए बोला। सब उस तरफ मुतवज्जे हो गए। उमर तेजी से उस तरफ चलने लगा। सबने उसका साथ दिया। उमर रुका और ज़मीन पर पड़ी एक छोटी सी चीज़ उठा ली। अरे ये तो सुंबल का कांटा है, अमीबा हैरान होते हुए बोली। कहीं दोनों के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया? नसरीन ने खदशा जाहिर किया। अल्लाह न करे, मायरा जल्दी से बोली। चलो आगे बढ़ते हैं, शायद वो कहीं नजर आ जाए, उमर परेशान होते हुए बोला। हाँ चलो, सबने बैक वक्त कहा। वो दोबारा चल पड़े। काफ़ी देर चलने के बाद उमर थक कर बोला, वो तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा करते हैं, वापस चलते हैं और प्रिंसिपल साहब को सब कुछ बता देते हैं, वही हमें कोई दुरुस्त मशवरा देंगे। उमर ने सबको मशवरा दिया। ठीक है तो फिर चलो वापस, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, तैमूर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। वह सब दोबारा वापस चल पड़े। कौन हो तुम? सुंबल ने पूछा, जिसका हाथ पकड़े हुए कबीर तेजी से आगे बढ़ रहा था। मेरा नाम कबीर है, वो बोला। उसकी गर्दन सीधी ही रही। वो शर्जील को क्या हुआ था? सुंबल के लहजे में डर और खौफ की लहर शामिल थी। वो उरूश था, कबीर ने जवाब दिया। उरूश कौन? सुंबल ने कहा। बरूश का भाई, कबीर ने इस दफ़ा भी उलझा हुआ जवाब दिया। तुम मेरा हाथ तो छोड़ो, सुंबल थक चुकी थी। अभी नहीं, कबीर ने जवाब दिया और रफ्तार और तेज कर दी। थोड़ी देर बाद वो एक जगह रुका। उसने सुंबल का हाथ छोड़ दिया। चारों तरफ दरख्तों का झुरमट फैला हुआ था। कबीर एक जगह दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। सुंबल वैसे ही डरी सहमी खड़ी उसे देखती रही। कबीर उसकी हालत देखकर हंस पड़ा। बैठ जाओ, क्या ऐसी तरह खड़ी रहोगी? कबीर हंसते हुए बोला और सुंबल भी एक जगह दरख्त से टेक लगाकर बैठ गई। भूख तो नहीं लगी? कबीर ने पूछा। सुंबल ने जवाब देने की बजाय नफ़ी में सर हिला दिया। कबीर ने तलवार अभी भी हाथ में पकड़ी हुई थी। सुंबल काफ़ी डरी हुई थी। उसके जहन में कई सवाल मंडला रहे थे जिनका जवाब ढूंढने की वो खुद ही कोशिश कर रही थी। तुम्हें शायद किसी ने समझाया था कि तुम इस राह पर मत चलो, लेकिन तुमने कोई तवज्जो ना दी, कबीर तवक्कुफ के बाद बोला। तो सुंबल को वही फ़कीर बाबा याद आ गया जो उसे सड़क पर मिला था। कोई जवाब ना पाकर कबीर खामोश हो गया। आहिस्ता आहिस्ता शाम के साए अपना बसेरा करने लगे। परिंदे अपने घोंसलों का रुख करने लगे। सूरज अपना मुंह छुपाने लगा। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हें भूख लगी है, कबीर उठते हुए बोला। सुंबल को वाकई भूख लगी हुई थी। यहाँ से कहीं मत जाना,
वरना तुम अपनी मौत की खुद जिम्मेदार होगी, कबीर ने कहा और एक तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी वापसी हुई तो उसने हाथ में सेब और अमरूद पकड़े हुए थे। उसने सेब और अमरूद सुंबल के सामने ज़मीन पर रख दिए। लो खा लो, यहाँ शहर जैसा खाना नहीं मिलेगा, यहाँ तो बस यही है, कबीर ने कहा और दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया। जब काफ़ी देर सुंबल ने किसी चीज़ को हाथ में लगाया तो वो बोला, तुम खा क्यों नहीं रही? ये जहरीले फल तो नहीं है? अगर तुम्हें शक है तो मैं खाकर दिखा सकता हूँ। सुंबल की तरफ कबीर सवालिया नज़रों से देखने लगा, लेकिन सुंबल ने कोई जवाब न दिया, बल्कि चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। कबीर उठा और सुंबल के पास रखे फलों में से एक सेब उठाकर उसे खाने लगा। अब तो यकीन आ गया, लो खा लो, कबीर ने इतना कहा और एक सेब सुंबल की तरफ बढ़ा दिया। सुंबल ने कांपते हाथों से सेब पकड़ लिया। कबीर दोबारा अपनी जगह पर आकर बैठ गया। घबराने की जरूरत नहीं, अब तुम महफूज हो, कबीर सुंबल की तरफ देखते हुए बोला। अब रात ने अपनी हुक्मरानी काफ़ी हद तक कायम कर ली थी। सन्नाटे ने भी रात का पूरा पूरा साथ दिया था। ये कौन सी जगह है? सुंबल सहमे हुए लहजे में बोली। ये जंगल है, कबीर ने बताया। क्या? सुंबल चिल्लाई। इसमें चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? कबीर मुस्कुरा दिया। हम जंगल में हैं और तुम कह रहे हो इसमें चिल्लाने की क्या बात है? अगर, वो परेशान होकर बोली। अगर? कबीर ने पूछा। अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो? सुंबल ने कहा। तो कबीर ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया और बोला, मेरे होते हुए यहाँ पर कोई भी जानवर नहीं आ सकता। क्यों, तुम क्या हो? सुंबल ने तंजिया लहजे में मुस्कुराकर कहा। मैं? वो मुस्कुराया। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। सुंबल मजीद कुछ न बोली। भूख कुछ कम करने के लिए उसने एक सेब और खा लिया था। जब रात ने काफ़ी सफ़र तय कर लिया तो कबीर अपनी जगह से उठा और मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। उसने अपने और सुंबल के गिर्द काफ़ी बड़ा दायरा खींच लिया। वो फिर अपनी जगह पर बैठ गया। सुंबल उसे उलझन भरी निगाहों से देखने लगी, लेकिन मुंह से कुछ न बोली। मैं जानता हूं कि तुम क्या चाहती हो, कबीर मुस्कुराते हुए बोला। वह सुंबल की नज़रों का मतलब समझ गया था। यह तुम्हारी हिफाजत के लिए है, कोई भी इस दायरे के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए अब तुम बेफिक्र रहो, कबीर ने उसे बताया। सुंबल ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर न किया। तुम अच्छी तरह जानती थी कि उमैर तुमसे बेहद प्यार करता है, तो तुमने उसे अहमियत क्यों ना दी, कबीर ने पूछा। सुंबल की तरफ से इस दफ़ा भी कोई जवाब न मिला। कुछ बोलो तो सही, कबीर दोबारा बोला। लहजा भिन्न आया हुआ था, लेकिन इस दफ़ा भी सुंबल पर कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, नहीं बोलना तो मत बोलो, लेकिन मेरी एक बात गौर से सुनो, इस दायरे से बाहर मत निकलना, कबीर ने उसे समझाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद कबीर ने आंखें बंद कर ली। सुंबल काफ़ी देर उसे गुस्से से घूरती रही। रात तेज़ी से अपना सफ़र तय कर रही थी। रात के सन्नाटे ने सुंबल के दिल में मज़ीद खौफ बढ़ा दिया था। सुंबल ने एक नज़र कबीर पर डाली। वो नींद की गहरी वादी में डूबा हुआ था। सुंबल अपनी जगह से उठी और इर्द गिर्द देखती हुई आगे बढ़ी। वो दायरे से बाहर आई तो दरख्त पर लटका हुआ नाग उस पर जा गिरा। नाग ने तेजी से सुंबल के गिर्द बल कसने शुरू कर दिए। सुंबल चीखने चिल्लाने लगी। कबीर, जो गहरी नींद में डूबा हुआ था, एकदम उसने झटके से आंखें खोली और ज़मीन पर पड़ी अपनी तलवार उठाकर उठ खड़ा हुआ। वो चीखती चिल्लाती सुंबल की तरफ बढ़ा। नाग अपने बल ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर रहा था। सुंबल को अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। कबीर तेज़ नज़रों से नाग को घूर रहा था। फिर उसने एक ज़बरदस्त वार किया और नाग के बल ढीले पड़ने लगे। नाग ज़मीन पर गिरा, उसके 2 टुकड़े हो गए थे। अचानक नाग के दोनों हिस्से सिकुड़ने लगे। ये क्या था? सुंबल अपना सांस बहाल करते हुए बोली। ये उरूज था। क्या? सुंबल चिल्लाई। नाग के दोनों हिस्से अब गायब हो चुके थे। कहाँ चले गए वो दोनों इंस्पेक्टर साहब? उमेर ने परेशानी से अपने सामने खड़े इंस्पेक्टर से पूछा। जहाँ तक मेरा ख्याल है वो दोनों जंगल में गए हैं, इंस्पेक्टर ने खदशा जाहिर किया। जंगल? उमेर के मुंह से निकला। जी हाँ, जंगल इन पहाड़ों से आगे ही शुरू होता है, जो बहुत ख़तरनाक है, इंस्पेक्टर ने बताया। ओह, उमेर के मुंह से निकला। तो इसका मतलब है कि शर्जील और सुंबल की जान खतरे में है? जी हाँ, इसलिए जल्द कोई ना कोई इकदाम करना पड़ेगा, इंस्पेक्टर ने कहा। तो कीजिए ना इंस्पेक्टर साहब, जल्दी कीजिए, उमेर परेशानी से बोला। हौसला रखो नौजवान, इंस्पेक्टर ने उमेर को तसल्ली दी और एक तरफ बढ़ गया। मैं प्रिंसिपल को खबर कर दूं, तैमूर ने कहा। हाँ ठीक है, वो परेशान हो रहे होंगे, उमेर ने कहा और तैमूर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो सब उस वक्त थाने में मौजूद थे। उमेर, हौसला रखो, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, अमीबा ने उमेर के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली दी। उमेर ने अपना निचला होंठ दांतों के नीचे दबा लिया था। जिस तरह परेशानियों के झुरमट में फंसे हुए इंसान की हालत होती है, वही हालत इस वक्त उमेर की थी। उसे डर था कि कहीं सुंबल को कुछ होना गया हो। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर दोबारा अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। बस थोड़ी देर बाद हम वहाँ चल रहे हैं, इंस्पेक्टर ने इतना कहकर टेबल पर पड़ा हुआ रजिस्टर उठाया और उस पर कुछ लिखने लगा।
थोड़ी देर बाद वो जीप में बैठे जंगल की तरफ जा रहे थे। इंस्पेक्टर ने अपने साथ 3-4 कांस्टेबलों को भी ले लिया था। फिर कुछ देर चलने के बाद जीप एक सुनसान सी जगह पर रुकी। चलिए नीचे उतरिए, इंस्पेक्टर ने कहा और सब नीचे उतर गए। ये तो बहुत खतरनाक जगह है, तैमूर घबराते हुए बोला। तुम घबरा क्यों रहे हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, उमर उसे समझाते हुए बोला। सब लड़कियां प्रिंसिपल साहब के साथ होटल में जा चुकी थी, सिर्फ तैमूर और उमर साथ आए थे। कांस्टेबल्स ने जीप से टॉर्च निकालकर रोशन कर ली। इंस्पेक्टर के हाथ में भी एक टॉर्च थी। वो सब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे थे। अचानक उन्हें भागते कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सब चौंकने पर मजबूर हो गए। सब होशियार हो जाओ, इंस्पेक्टर धीमी आवाज़ में बोला। कांस्टेबलों ने बंदूकों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। अचानक दूर से एक हैवला सा भागता हुआ नजर आया, जो शायद कोई लड़की थी। जैसे जैसे वो नज़दीक आने लगी, सबके दिलों की धड़कनें तेज होने लगी। करीब आने पर वो लड़की धड़ाम से ज़मीन पर गिरी। सुंबल, उमर ये कहता हुआ लड़की की तरफ बढ़ा, जो शायद बेहोश हो चुकी थी। ये नाक की शक्ल में उरूज था, कबीर ने कहा। लेकिन ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है, सुंबल चीखी। ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, कबीर बोला। लेकिन क्यों? सुंबल इस दफ़ा भी चीखने पर मजबूर हो गई। अभी वक्त नहीं आया, कबीर मजबूत लहजे में बोला। कब आएगा वो वक्त, सुंबल ने पूछा। जब आएगा तब मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, कबीर झुंझुलाहट भरे लहजे में बोला। अब हमारा यहाँ से जाना ज़रूरी है, क्योंकि वह दोबारा भी हम पर हमला कर सकता है। कबीर ने सुंबल का बाजू पकड़ा और तेज़ी से चलने लगा। लेकिन तुम मुझे उससे क्यों बचा रहे हो, सुंबल ने अजीब सा सवाल किया। वो रुका और मुड़कर पीछे देखा। इसकी भी एक वजह है, कबीर खोए खोए लहजे में बोला। तुम चुप नहीं रह सकती क्या? मैं ज़्यादा बोलती हूँ, सुंबल ने कबीर की तरफ देखा। नहीं, तुम तो कुछ बोलती ही नहीं। पिछले कई घंटों से मैं ही तो बोल रहा हूँ, कबीर तंजिया लहजे में बोला। अब मुझसे मज़ीद सवाल मत करना। मुझे तुम्हारी जान की हिफाजत करना ज़रूरी है, जिसके लिए तुम्हारा कम बोलना भी ज़रूरी है। कबीर ने दोबारा सुंबल का हाथ पकड़ा और फिर तेज़ी से चलने लगा। काफ़ी देर चलने के बाद वो रुका और उसकी तरफ मुड़ गया। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब ज़रा मुश्किल से हल होता है, इसलिए तुम भी सब्र करो, मैं जल्दी तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, कबीर ने कहा। अच्छा, एक बात बताओगे, सुंबल ने सवाल किया तो कबीर मुस्कुरा दिया। अच्छा चलो पूछो, कबीर ने कहा। क्या तुम भी अरूज जैसे हो, सुंबल ने पूछा। मेरा मतलब है कि जिस तरह वो गायब हो सकता है, क्या तुम भी उस तरह गायब हो सकते हो? नहीं, मैं एक इंसान हूं, जबकि कबीर इतना ही बोल पाया था कि सुंबल ने एक जोरदार चीख मारी और यही चीख कबीर के लिए अनमोल साबित हुई। चीख सुनते ही वो झुका और तेजधार तलवार उसके सर से गुजर गई। कबीर ने कमाले फुर्ती से उठने और घूमने में तेजी दिखाई। पीछे वही बदसूरत शक्ल वाला अरूज खड़ा था। उसने हाथ में एक तेजधार और लंबी तलवार पकड़ी हुई थी। भाग जाओ सुंबल, यहां से भाग जाओ, कबीर चिल्लाया। साथ ही उसने तलवार चलाई। दोनों की तलवारें जोर से टकराई। सुंबल घूमी और सिमत का तयन किए बगैर भाग खड़ी हुई। वह मुसलसल भाग रही थी। वो भागते भागते बार बार पलटकर भी देख रही थी। अब वो दोनों की दस्तरस से काफी दूर पहुंच गई थी। उसका सांस बुरी तरह फूल रहा था और कदम थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे कि कुछ देर बाद उसे हाथ में टार्चें पकड़े कुछ आदमी नजर आए। सुंबल का सर बुरी तरह चकराया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। बेहोश होने से पहले उसे सिर्फ एक आवाज सुनाई दी थी, सुंबल। फिर उसे कुछ याद न रहा। सुंबल को होश आया तो उसने अपने इर्द गिर्द तमाम दोस्तों को पाया। मैं कहाँ हूँ, सुंबल लाशौरी तौर पर बोली। सुंबल, तुम इस वक्त हमारे पास हो। देखो मैं हूँ उमर। उमर थोड़ा सा झुककर बोला। उमर, वो रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दो उमर। अरे क्या हुआ सुंबल, तुम रो क्यों रही हो और ये मुझसे माफ़ी किस बात की मांग रही हो? उमर उसका हाथ पकड़कर प्यार से बोला। उसने उसके आंसू साफ किए। वो कहाँ है? सुंबल अभी भी लाशौरी तौर पर बोल रही थी। कौन? उमर ने पूछा। कबीर और उरूज, सुंबल ने जवाब दिया। कबीर और उरूज, वो कौन है? उमर माथे पर शिकने डालकर बोला। सुंबल ने शुरू से लेकर आखिर तक उसे सारी बात बताई। ये क्या कह रही हैं आप? इंस्पेक्टर को यकीन न आया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है, सुंबल जोर देते हुए बोली। वो दोनों अब भी जंगल में होंगे या फिर? सुंबल रुकी। या फिर? इंस्पेक्टर ने दोबारा लफ्ज़ दोहराया। या फिर उनकी लाशें, सुंबल ने खदशा जाहिर किया। तो फिर ठीक है, मैं खुद जाकर सारा जंगल छान मारूंगा, इंस्पेक्टर ने कहा और बाहर निकल गया। सुंबल, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि शर्जील की शक्ल बदलकर एक बदसूरत शक्ल में तब्दील हो गई थी? तैमूर ने पूछा। हाँ तैमूर, मेरा यकीन करो, सुंबल बोली। तो इसका मतलब वो कोई जिन था? नसरीन ने पूछा। हाँ शायद। जो कबीर था वो उसे उरूज कह रहा था, सुंबल ने कहा। उस कबीर ने तुम्हें कुछ नहीं बताया?
अमीबा ने पूछा। नहीं, सुंबल ने मुख्तसर सा जवाब दिया। तुमने कुछ पूछा भी नहीं? मायरा ने पूछा, जो अब तक खामोशी से बैठी हुई थी। कई बार पूछा था, लेकिन वो यही कहता रहा कि वक्त आने तो फिर बताऊंगा। सुंबल ने जवाब दिया। उसने तुम्हें 3 दफ़ा बचाया, इसका मतलब वो तुम्हारा मुहाफिज हुआ? नसरीन ने कहा। हाँ, उसी ने मुझे भागने के लिए कहा था, सुंबल ने कहा। उमैर, हम घर कब जा रहे हैं? मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा है। घबराओ मत सुंबल, हम इंशाल्लाह कल घर वापस जा रहे हैं, उमैर उसे तसल्ली देते हुए बोला। अच्छा, अब तुम आराम करो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। सुंबल मुस्कुरा दी। चलो भाई, अब तुम सब होटल वापस चलो, मैं सुंबल के पास मौजूद हूँ, उमैर शौक अंदाज में बोला। ठीक है भाई, चले जाते हैं। सुंबल ने तुमसे हंसकर बात क्या कर ली, तुम हमें भूल ही गए, तैमूर मुंह बनाकर बोला। सब मुस्कुरा दिए, जिनमें सुंबल भी शामिल थी, और फिर सुंबल ने आंखें बंद कर लीं। उमैर सामने कुर्सी पर बैठ गया और सुंबल की तरफ देखने लगा। सुंबल, तुम्हें पता है कि उमैर सारी रात तुम्हारे लिए जागता रहा है, और जब जंगल में तुम गुम हुई थी तो हम सबसे ज़्यादा परेशान भी वही था। नसरीन मुस्कुराते हुए बोली। सुंबल मुस्कुराई और पीछे मुड़कर उमैर की तरफ देखा, जो हंस हंस कर अमीबा से बातें कर रहा था। आज वो बहुत खुश नजर आ रहा था, और सुंबल साफ समझ गई कि वो खुश क्यों नजर आ रहा है। सुंबल को अब खुद भी उमैर अच्छा लगने लगा था। पहले कभी उसने उमैर की तरफ इस नज़र से नहीं देखा था। देखो तैमूर, आज उमैर कितना खुश नजर आ रहा है, मायरा तैमूर की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, तैमूर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। जब हम इस ट्रिप पर आए थे तो वो कितना उदास नजर आ रहा था, और अब माशाल्लाह कितना खुश नजर आ रहा है, मायरा मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, शुक्र है खुदा का, तैमूर भी जवाबन मुस्कुराया। वैसे शर्जील वाले मामले की समझ नहीं आई। अगर वो कोई आसेब था या जो भी कुछ था, तो इतनी देर वो हम लोगों के बीच रहा, लेकिन उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आखिर उसका मकसद क्या था? मायरा उलझन भरे लहजे में बोली। मेरे ख्याल में वो सुंबल को कत्ल करना चाहता था, तैमूर ने खदशा जाहिर किया। मायरा हैरान रह गई। हाँ, यही मकसद होगा उसका, तैमूर दोबारा जोर देते हुए बोला। चलो, खुदा का शुक्र है कि उसने सुंबल को शैतान से बचा लिया, मायरा ने कहा, तो तैमूर ने इस बात में सर हिला दिया। वैसे कबीर और शर्जील में से कौन जीता होगा? तैमूर ने सवाल किया। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, ये बातें काफ़ी उलझी हुई हैं, जिनका हल शायद नामुमकिन हो, मायरा ने कहा। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, तैमूर उसकी तायद में सर हिलाते हुए बोला। थोड़ी देर बाद बस कॉलेज में दाखिल हो गई। सब लड़के और लड़कियां बस से नीचे उतर आए। प्रिंसिपल साहब सुंबल के पास आए और बोले, अब कैसा महसूस कर रही हो बेटी? पहले से बेहतर हूँ सर, सुंबल ने मौदबाना लहजे में कहा। वो प्यार से मुस्कुरा दिए। उमैर, वो मुड़े। जी सर, उमैर करीब आकर बोला। सुंबल को तुम घर छोड़ कर आओगे? प्रिंसिपल साहब ने उसे ताकीद करते हुए कहा। जी सर, उमैर ने कहा, और प्रिंसिपल साहब एक तरफ बढ़ गए। चलिए सुंबल जी, उमैर ने कहा तो सुंबल मुस्कुरा दी। सब दोस्तों से मिलने के बाद वो एक टैक्सी में बैठे। सुंबल, कहाँ जाना चाहती हो तुम, मेरे घर या अपने घर? उमैर ने पूछा। ऐसा करो कि अपने घर ले चलो, काफ़ी दिन हो गए हैं अंकल आंटी से मिले हुए। सुंबल ने अपनी राय पेश की। उमैर ने टैक्सी ड्राइवर को अपने घर का पता बता दिया। सुंबल, तुम्हें यकीन था कि कबीर तुम्हें बर वक्त बचा लेगा? उमैर ने पूछा। जाहिर है कि नहीं, वो तो खुदा का शुक्र है कि उसने वक्त पर आकर मुझे बचा लिया, सुंबल ने जवाब दिया। शर्जील के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल था? मेरा मतलब है कि क्या तुम्हें यकीन था कि वो एक जिन निकलेगा? उमैर ने कहा। नहीं, मुझे मालूम होता तो क्या मैं उससे मोहब्बत करती, सुंबल खुश्क लहजे में बोली। सुंबल, मेरा मतलब तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था, उमैर बोला। कोई बात नहीं, सुंबल मुस्कुराई। थोड़ी देर बाद टैक्सी उमैर के घर के सामने रुकी। दोनों टैक्सी से नीचे उतरे। उमैर ने मीटर देखकर किराया अदा किया। दोनों घर में दाखिल हुए। उमैर के माँ बाप सुंबल को देखकर बहुत खुश हुए। हम तो तरस ही गए थे अपनी बेटी की शक्ल देखने के लिए, उमैर की माँ उसे दुआएं देते हुए बोली। सुंबल जवाब में मुस्कुराई और बोली, बस आंटी, वक्त ही नहीं मिलता था। बेटी, अपनों के लिए वक्त निकाला जाता है, उमैर की माँ सुंबल के गाल थपथपाते हुए बोली। बेटी, तुम्हें पता है, ट्रिप पर जाने से 2-3 दिन पहले उमैर बड़ा चुपचाप और चिड़चिड़ा रहने लगा था। ना वक्त पर खाना, ना वक्त पर सोना। अब देखो कैसे मुस्कुरा रहा है। माँ जी ने उमैर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो अपने बाप के पास बैठा किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। सुंबल समझती थी कि उसकी हालत ऐसी क्यों थी। आंटी, इसका सिर्फ एक ही इलाज है, सुंबल शरारती लहजे में बोली। वो क्या? उन्होंने पूछा। आप इसकी शादी करा दें, सुंबल ने जवाब दिया। बस बेटी, जाऊंगी किसी दिन तुम्हारे घर में। उमैर की माँ के लहजे में भी शरारत थी। किस लिए? सुंबल का मुंह शर्म से लाल हो गया था। तुम्हारे और उमैर के रिश्ते के लिए,
उन्होंने कहा तो सुंबल तेजी से उठकर खड़ी हो गई। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, सुंबल हकलाते हुए बोली। अच्छा बेटी ठहरो, उमेर तुम्हें छोड़कर आता है। उन्होंने उमेर को आवाज़ दी। जी अम्मी जान, उमेर करीब आकर बोला। बेटा सुंबल को घर छोड़ाओ, उसकी माँ ने कहा और वो सर हिलाकर सुंबल की तरफ मुड़ा। चलो सुंबल, उमेर ने कहा और सुंबल उसके साथ चल पड़ी। गाड़ी में वो बिल्कुल खामोश रही। क्या हुआ सुंबल, अम्मी ने बोलने से मना किया है क्या? उमेर मुस्कुराते हुए बोला। नहीं तो। सुंबल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तो फिर कुछ बोलो ना, वो बेजार लहजे में बोला। क्या बोलूं? सुंबल ने पूछा। कुछ भी बोलो, लेकिन यूँ खामोश मत बैठो, वो मोड़ काटते हुए बोला। वैसे सुंबल, मैं सुबह किसी पीर वगैरह से मिलूंगा और उरूश यानी शर्जील और कबीर के मसले पर बात करूंगा। हो सकता है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़े, तुम तैयार रहना। ठीक है, सुंबल ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। सुंबल घर में दाखिल हुई तो सब उससे बड़ी गर्मजोशी से मिले। शर्जील वाले मामले का जिक्र किसी ने भी सुंबल के घर वालों से नहीं किया था। माँ बाप से मिलने के बाद सिद्रा उसे अपने कमरे में ले आई। अब जल्दी से बोलो कि शर्जील के साथ ट्रिप कैसा रहा? सिद्रा बेचैनी से बोली। शर्जील? वो खोए खोए लहजे में बोली। उसके सामने वो सारा मंजर किसी फिल्म की तरह घूमने लगा था जब शर्जील उरूश बना था। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? सिद्रा उसे कंधे से पकड़कर हिलाती हुई बोली। हाँ, वो चौंकी। कुछ नहीं। तो फिर बताओ ना, कैसा गुजरा तुम्हारा ट्रिप? सिद्रा फिर असल मौजू पर आई। अच्छा गुजरा, सुंबल मुस्कुराते हुए बोली। वो अपने घर वालों को कुछ बताना नहीं चाहती थी। अच्छा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सुबह तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, वो बोझल बोझल आंखों से बोली। नींद तो उसे वाकई आ रही थी। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, सिद्रा ने कहा तो वो उठ खड़ी हुई। सुंबल अपने घर वालों को इन वाकयात के मुतालिक कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने सब दोस्तों को भी मना कर रखा था, और ख़ासकर उमेर को। शर्जील के बारे में तो उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसे कई अनगिनत सवालात थे जो उसे परेशान कर रहे थे। शर्जील उसे क्यों मारना चाहता है? कबीर कौन है और वो उसकी हिफाजत क्यों करता रहा? ऐसा वो क्या राज था जो कबीर ने इतना वक्त गुजरने के बावजूद उसे नहीं बताया? इसी तरह की सोचों के समंदर में डूबी वो नींद की खूबसूरत वादी में पहुंच गई। कार में उस वक्त तो सुंबल और उमेर मौजूद थे। सुंबल, अगर मैं शर्जील होता तो क्या तुम भी उतना प्यार करती जितना तुम शर्जील से करती थी? उमेर ने अजीब सा सवाल किया। सुंबल ने उसकी तरफ देखा और बोली। शर्जील एक धोखा था, जबकि तुम एक हकीकत हो। बताओ, तुम शर्जील से कितना प्यार करती थी? उमेर ने पूछा। करती थी उमेर, शर्जील से प्यार मैं करती थी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे शर्जील की हकीकत के बारे में मालूम नहीं था, सुंबल ने बड़ा साफ जवाब दिया था। तो इसका मतलब यह है कि अब तुम मुझसे प्यार करती हो? उमेर ने सुंबल की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, सुंबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन तुमने मुझसे पहले प्यार क्यों नहीं किया? आखिर शर्जील में ऐसी क्या बात नजर आई जो तुम उसकी तरफ खींचती चली गई? हालांकि तुम जानती थी कि मैं तुमसे जुनून की हद तक प्यार करता था। उमेर के लहजे में दुख शामिल था। उमेर, अब इन बातों को छोड़ भी दो जो गुजर चुकी हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने उस वक्त गलत किया, जो कि मेरी भूल थी, लेकिन मेरा आज मेरे कल से बेहतर है। सुंबल ने गुस्से होने की बजाय नरमी से जवाब दिया। सुंबल, उमेर ने उसे पुकारा। सुंबल ने उसकी तरफ देखा जो अजीब अंदाज में मुस्कुरा रहा था। इस वक्त शर्जील गाड़ी की पिछली सीट पर मौजूद है, उमेर ने कहा। तो सुंबल ने घबराकर पीछे की जानिब देखा, लेकिन पिछली सीट खाली थी। अगर स्टीयरिंग सुंबल के हाथ में होता तो गाड़ी का एक्सीडेंट यकीनन हो जाता, लेकिन कार उमेर ड्राइव कर रहा था। सुंबल ने उसकी तरफ देखा, वह मुस्कुरा रहा था। यह क्या मजाक था? देखो मेरे दिल की धड़कन कैसे धड़क रही है। सुंबल अपने दिल पर हाथ रखते हुए बौखलाए हुए लहजे में बोली। मैं मजाक नहीं कर रहा सुंबल, ये देखो। उमेर ने इतना कहा तो उसके गिर्द धुआं फैलने लगा, इतना कि वो उस धुएं में छुप गया। थोड़ी देर बाद जब धुआं छटा तो वहां वही बदसूरत शक्ल वाला शर्जील बैठा था और सुंबल को घूर रहा था। सुंबल ने एक जोरदार चीख मारी और उसी वक्त उसकी आंख खुल गई। सुंबल उस वक्त अपने कमरे में बेड पर मौजूद थी। उसका सारा बदन पसीने से शराबूर था, दिल तेजी से धड़क रहा था। यह खौफनाक ख्वाब था। सुंबल ने पेशानी पर आए पसीने को साफ किया और उठकर बैठ गई। खिड़की के खुले पट से सूरज की तरोताज़ा किरणें उसको मुंह चिढ़ा रही थी। वो उठकर खिड़की के पास आई। अब वो खिड़की में खड़ी सूरज की किरणों को घूर रही थी, जिन्होंने बराह रास्त उसके पूरे वजूद का अहाता किया हुआ था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वह चौंकी और उस तरफ देखा। सिद्रा मुस्कुराती हुई उसी की तरफ आ रही थी। चलो नाश्ता कर लो, वह करीब आकर बोली। ठीक है, मैं ज़रा फ्रेश होकर आती हूँ, सुंबल ने कहा तो सिद्रा इस बात में सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर के बाद वो नाश्ते की टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। बेटी, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? उसके अब्बू ने पूछा।
बस ठीक रहा अब्बू, सुंबल ने सादा सा जवाब दिया। कोई परेशानी तो पेश नहीं आई थी? उन्होंने फिर पूछा। नहीं अब्बू, परेशानी कैसी, सारे दोस्त तो मेरे साथ थे, सुंबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और नाश्ते से फारिग होने के बाद वो उठी। कॉलेज नहीं जाना क्या? सिदरा ने पूछा। नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है, इतना कहकर सुंबल अपने कमरे में आई। वो कुर्सी पर बैठी तो परेशानियों ने उसके गिर्द घेरा डाल दिया था। रात वाले ख्वाब ने भी उसे परेशान कर दिया था। अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि रात उमेर ने किसी पीर वगैरह से मिलने का कहा था, तो क्यों ना उससे बात कर ली जाए। ये सोचकर वो टेलीफोन की तरफ बढ़ी और रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगी। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से उमेर की अम्मी ने फ़ोन उठाया था। आंटी, मैं बोल रही हूँ, सुंबल बोली। आंटी, उमेर से बात करनी थी, सुंबल ने कहा। बेटी, वो तो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, उमेर की अम्मी ने कहा। ठीक है आंटी, बस उमेर का ही पूछना था, सुंबल ने कहा। तो दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। सुंबल ने भी रिसीवर रख दिया था। थोड़ी देर बाद उमेर वहाँ आ गया। सुंबल के घर वालों से मिलने के बाद वो और सुंबल बाहर आ गए। उमेर की कार बाहर मौजूद थी। दोनों कार में बैठे। उमेर ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। कहाँ जा रहे हो आप? सुंबल ने पूछा। उसी पीर बाबा के पास, उमेर ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ रहते हैं वो? सुंबल ने सवाल किया और उमेर ने पता बता दिया। वैसे शर्जील यानी उरूश ने तो सबको हैरान कर दिया। आखिर वो तुमसे चाहता क्या था? उमेर ने कहा। यह तो मुझे भी नहीं मालूम, मैंने कबीर से कई बार पूछा, लेकिन वो मुझे टालता गया। काफ़ी गहरा चक्कर है ये, सुंबल ने बताया। अब तुम पीर बाबा को सारी बात बताना, तुम्हारे साथ जो हुआ, उमेर ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है उमेर, तुम्हें यकीन है वो पीर बाबा कोई फ्रॉडिया नहीं होगा? मेरा मतलब है कि हर तरफ यही कुछ हो रहा है, सुंबल ने अपने दिल की बात कह दी। मैं तुम्हारी बात का मतलब समझता हूँ, तुम बेफिक्र रहो, पीर बाबा बहुत अच्छे हैं, वो अल्लाह वाले हैं। दुनिया में वाकई बहुत धोखा है, लेकिन पीर बाबा बहुत नेक बुजुर्ग हैं, उमेर ने कहा। कबीर अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाता रहा, आखिर इसकी क्या वजह है? सुंबल अभी भी उलझन महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे शर्जील मेरे इर्द गिर्द मौजूद हो, उमेर मुस्कुरा दिया, लेकिन मुंह से कुछ न बोला। थोड़ी देर बाद उमेर ने कार एक कच्चे से मकान के सामने रोकी। दोनों नीचे उतरे और उस मकान में दाखिल हो गए। मकान में हर तरफ अगरबत्तियों की खुशबू फैली हुई थी। कालीन पर मर्द और औरतें बैठी हुई थी। सामने ऊंची जगह पर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, सफ़ेद दाढ़ी, उनके चेहरे पर नूर बरस रहा था। वह दोनों एक तरफ ही बैठ गए। सब बुजुर्ग को अपनी परेशानी और मसाइल बता रहे थे। वो तहम्मुल और अच्छे तरीके से सबको जवाब दे रहे थे। दोनों की बारी आई तो वो उठकर बुजुर्ग के पास जाकर बैठ गए। बोलो बेटा, कैसा आना हुआ? बुजुर्ग शफकत भरे लहजे में बोले। बाबा, मैं बहुत परेशानी से दो चार हूँ, आप उसका कोई हल बताइए, सुंबल बोली। बेटा, परेशानियाँ दूर करने वाला अल्लाह है, वो तेरी परेशानी भी दूर करेगा, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। सुंबल ने सारी बात उन्हें बता दी। बेटी, तू घबरा मत, ये सब अल्लाह की तरफ से है। अगर तेरी जान का दुश्मन मौजूद है तो तुझे बचाने वाला अल्लाह भी मौजूद है। तो घबरा मत, जल्द ही तेरा उस उरूज से पीछा छूट जाएगा। वक्त के साथ साथ तुझे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर बुजुर्ग ने आंखें बंद कर ली, जिसका मतलब ये था कि अब वो मजीद बात नहीं करेंगे। दोनों उठकर खड़े हुए और गाड़ी में आकर बैठ गए। उमेर, पीर बाबा ने कोई बात वाजे तो बताई नहीं और ना ही कोई हल बताया, सुंबल उमेर की तरफ देखते हुए बोली। सुंबल, उन्होंने अपनी छोटी सी बात में तुम्हारी सब बातों का जवाब दे दिया है, उमेर मुस्कुराते हुए बोला। तुम फिक्र मत करो, अब सब अल्लाह पर छोड़ दो। इतना कहकर उमेर ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। सुंबल ने उमेर की तरफ देखा। उमेर, तुमसे एक बात पूछूं? सुंबल संजीदा लहजे में बोली। पूछो, वो गर्दन मोड़े बगैर बोला। जब तुम मुझसे इतना प्यार करते थे तो फिर इजहार क्यों नहीं किया? वो बेधड़क बोली। उमेर ने उसकी तरफ देखा और फिर गर्दन सीधी कर ली। उसने गाड़ी साइड पर खड़ी कर दी। वो मेरी भूल थी, लेकिन आज, इतना कहकर वो घूमा और डैशबोर्ड पर रखा हुआ सुंबल का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। लेकिन आज मैं तुमसे इजहार करता हूँ सुंबल, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ सुंबल। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊँगा। वो जज्बाती हो गया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पहले मैं भटक गई थी, लेकिन अब मैं सीधी राह पर आ चुकी हूँ। उमेर, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। सुंबल की आंखों से दो मोती निकलकर उसके गालों पर फैल गए। उमेर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, इन्हें ज़्यादा मत बहाया करो, ये आंखों में ही अच्छे लगते हैं। सुंबल बेख्तियार मुस्कुरा दी। उमेर ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। घर में दाखिल हुए तो अपने माँ बाप के कमरे की तरफ बढ़ी तो उन्हें बातें करते देखकर बाहर रुक गई। बेगम, तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके अब्बू की आवाज़ आई। मुझे तो डर लग रहा है, अगर उसे पता चल गया तो। उसकी माँ की लरसती हुई आवाज़ आई। बेगम, क्या हुआ है तुम्हें? इतने सालों से तुम्हारे दिल में कभी यह ख्याल नहीं आया, आज तुम ये बातें क्यों कर रही हो?
उसके अब्बू ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो हमसे छिन जाएगी। उसकी माँ की घबराई हुई आवाज़ आई, बेगम तुम मत घबराओ, अल्लाह हमारे साथ बेहतर ही करेगा, वो बड़ा रहीम करीम है। सुंबल उलझन सी महसूस करने लगी। वो बोझल बोझल कदमों के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ी। ये अम्मी अब्बू कौन सी बातें कर रहे थे? सुंबल परेशानी से बुड़बुड़ाई। बेड पर लेटी तो सोचों में डूब गई। परेशानियों में घिरे इंसान की जो हालत होती है, वही हालत उस वक्त सुंबल की थी। उन्हीं सोचों में गुम होकर वो सो गई। रात का ना जाने वो कौन सा पहर था जब सफ़ेद गाढ़ा धुआं उसके कमरे में दाखिल होना शुरू हो गया। धुआं एक जगह जमा होना शुरू हो गया था। फिर वो धुआं इंसानी खदोखाल इख्तियार करने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ उरुश खड़ा था। आज मेरी तलाश पूरी हो गई, मेरी तलाश ख़त्म हो गई, वो कह कहे लगाने लगा। उसने आगे बढ़कर सोई हुई सुंबल को दोनों हाथों पर उठाया और उसके चेहरे पर फूंक मारी तो सुंबल की गर्दन एक तरफ ढलक गई। उरुश का जिस्म तेजी से घूमने लगा। थोड़ी देर बाद वो कमरे से गायब था। उमेर ज़रा देर से उठा था, वो काफ़ी थक गया था। उठने के बाद वो बिस्तर से उतरा और बाथरूम में घुस गया। उसके वालिद दफ्तर जा चुके थे। गुसल वगैरह से फारिग होने के बाद वो अभी नाश्ते की टेबल की तरफ बढ़ा ही था कि पास पड़े टेबल पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने आगे बढ़कर टेलीफोन का रिसीवर उठाया। जी हेलो, उमेर बोला। बेटा मैं बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सुंबल के अब्बू की घबराई हुई आवाज़ आई। जी अंकल खैरियत, उमेर तेज़ लहजे में बोला। बस बेटा क्या बताऊँ। दूसरी तरफ से सुंबल के अब्बू की घबराई हुई आवाज़ आई कि किसी ने सुंबल को अगवा कर लिया है। क्या? वो चिल्लाया। उमेर को अपने पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती महसूस हुई। उसके पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई थी। कितनी देर तक तो वो गुमसुम रहा। उसका रंग फीका पड़ चुका था। ये कैसे हुआ अंकल? उमेर को अपनी आवाज़ दूर कुएं से आती महसूस हुई। बस बेटा, सुबह जब सिदरा उसे जगाने के लिए उसके कमरे में गई तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। बस बेटा तुम जल्दी से आ जाओ, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है अंकल, मैं आ रहा हूँ, उमेर ने कहा और रिसीवर रखकर तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहे हो बेटा? पीछे से उसकी माँ की आवाज़ आई। वो रुका और मुड़े बगैर बोला, माँ मैं ज़रा अपने एक दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। नाश्ता तो करते जाओ, उसकी माँ बोली। नाश्ता मैं उसी के यहाँ करूँगा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। रास्ते में वसवसे और परेशानियों ने उस पर यलगार कर दी। उसने गाड़ी सुंबल के घर के सामने रोकी। उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो चौकीदार ने गेट खोला। वो गाड़ी अंदर ले गया और गाड़ी से उतरकर घर में दाखिल हो गया। पूरे घर में खामोशी और सकूत छाया हुआ था। उमेर आगे बढ़ा तो उसे सामने से सिदरा और उसके वालिदैन बैठे दिखाई दिए। उमेर बेटे, मेरी बच्ची को ढूंढ लाओ, मेरी बच्ची जाने किस हाल में होगी, वो भराई हुई आवाज़ में बोली और रोने लगी। उनकी हिचकियाँ बंद गईं। उमेर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या बोले। सिदरा भी रोने लगी और सुंबल के वालिद की हालत भी ठीक नहीं थी। वो अपना सर पकड़ कर बैठे हुए थे। हौसला रखिए आंटी, हिम्मत करें, उमेर बोला। सब्र से काम लीजिए, मैं ढूंढ के लाऊंगा सुंबल को, उमेर उन्हें हौसला देते हुए बोला। बेटा, वो बोल ना पाई। उमेर ने सिदरा को इशारा किया तो अपनी जगह से उठी और फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर गिलास में पानी भरकर अम्मा को दिया। उन्होंने 2 घूंट भरे और गिलास मेज़ पर रख दिया। ये कब हुआ अंकल और कैसे हुआ? उमेर ने सुंबल के बाप की तरफ देखते हुए कहा। वो वहाँ रखे सोफे पर बैठ गया। हमें खुद मालूम नहीं। सुबह जब हम सोकर उठे तो सिदरा उसके कमरे में गई, लेकिन वो कमरे में मौजूद नहीं थी। घर के सब दरवाजे बंद थे और उसके जूते भी कमरे में मौजूद थे। न जाने मेरी बेटी कहाँ चली गई। सुंबल की माँ की आंखों में नमी ऊद कर आई। आपने पुलिस को खबर की? उमेर ने पूछा। नहीं, सुंबल के बाप ने मुख्तसर सा जवाब दिया। उमेर ने सारा घर देखा, लेकिन उमेर की समझ में कुछ ना आया। ऐसा लगता है जैसे मेरी बेटी को कोई जिन उठाकर ले गया है। शहनाज बेगम परेशान होते हुए बोली। ओह, उमेर चौंका। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। वो तेज़ी से टेलीफोन की तरफ बढ़ा। सुंबल अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इर्द गिर्द देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तारीक अंधेरे के सिवा उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कोई है, वो चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज़ अंधेरे में ही घूम कर रह गई। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वो फिर चिल्लाई, मगर बेसूद। सुंबल अंधेरे में हाथ मारने लगी। अचानक एक खौफनाक धमाका हुआ। सुंबल ने आंखें खोली तो वो हैरान रह गई। दीवार में एक बहुत बड़ा खला था। उस खला में से एक लड़का हाथ में तलवार पकड़े अंदर दाखिल हुआ तो सुंबल उसे पहचान गई। वो कबीर था। चलो, उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी जान खतरे में है। सुंबल ने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। वो दोनों खला में से बाहर आए। दिन का उजाला हर तरफ फैला हुआ था। सूरज ने अपनी रोशनी हर तरफ फैला दी थी। हर तरफ दरख्तों का झुरमट फैला हुआ था। कबीर ने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाई
और एक तरफ बढ़ गया। वो दोनों एक दरख्त के पास से गुजरे तो कोई चीज़ गिरी और उनके रास्ते में आ गई। उस चीज़ को देखकर सुंबल की तो चीख निकल गई। सुंबल कबीर के पीछे हो गई और कबीर ने तलवार पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। इतना भयानक चेहरा सुंबल ने पहले कभी नहीं देखा था। छोटा कद, गोल चेहरा जो मस्क शुदा था, आंखें लाल अंगारा, निचला होंठ कटा फटा था, सारे जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे। वो दोनों को घूर रहा था। कहाँ ले जा रहे हो मेरे मालिक की अमानत को? वो गज़बनाक लहजे में बोला। उसकी आवाज़ ऐसे थी जैसे दूर कहीं घुंघरू बज रहे हों। हाँ, लेकर जा रहा हूँ और लेकर ही जाऊँगा। कबीर का लहजा भी गज़बनाक था। वो कह लगाने लगा। महराग नामी उस बदशक्ल की आवाज़ में बहुत शोर था। सुंबल ने कानों पर हाथ रख लिए। कबीर का गुस्से से मुंह लाल हो गया। वो आगे बढ़ा। उसने तलवार तेज़ी से घुमाई। महराग फिजा में उछला और तलवार उसके नीचे से गुजर गई और फिर उसकी छोटी सी टांग कबीर के सीने पर लगी। कबीर चीखता हुआ उछलकर पीछे जा गिरा। महराग ज़मीन पर आया और तेज़ी से कबीर की तरफ बढ़ा। कबीर तेज़ी से उठा और मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगा और अपने ऊपर फूंक मारी। महराग उसके करीब आकर फिजा में उछला। उसकी टांगें फिर कबीर के सीने से टकराई। एक चीख फिजा में बुलंद हुई, लेकिन इस दफ़ा चीख महराग की थी। उसे एक ज़ोरदार झटका लगा। वो भी उछलकर दूर जा गिरा। इस दफ़ा मुस्कुराने की बारी कबीर की थी। महराग अपनी जगह से उठा। उसके जिस्म के कई हिस्सों से खून बहने लगा था। उसका चेहरा गुस्से की वजह से और भी भयानक लग रहा था। उसने मुंह खोला। उसके मुंह से आग की तेज़ धार निकलकर कबीर की तरफ बढ़ी। कबीर ने दूसरी छलांग लगा दी। आग ने उसके पास दरख्तों को पकड़ लिया। कबीर उठा और उसने तलवार वहीं से महराग की तरफ फेंकी। तेज़ धार तलवार महराग के सीने के आर पार हो गई। महराग ने एक ज़ोरदार चीख मारी और ज़मीन पर जा गिरा। वो तड़पने लगा। थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो गया। उसकी लाश की हालत अजीब होने लगी। फिर महराग की लाश राग की सूरत इख्तियार कर गई। कबीर ने आगे बढ़कर अपनी तलवार उठाई और एक तरफ गुमसुम खड़ी सुंबल की तरफ बढ़ा। चलो, वो उसे कलाई से पकड़कर बोला। वो चौंकी और उसके साथ चल पड़ी। काफ़ी देर चलने के बाद वो एक जगह रुका। कबीर ने सुंबल का हाथ छोड़ दिया। कबीर, आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं? ये क्या चक्कर है? सुंबल उकताए हुए लहजे में बोली। कबीर ने कोई जवाब न दिया। वो किसी सोच में गुम था। कबीर, सुंबल ने उसे आवाज़ दी। कबीर चौंका। मैं तुमसे मुखातिब हूँ, सुंबल ने कहा। ठीक है सुंबल, अब तुम्हें यह सब कुछ बता ही देना चाहिए। इतना कहकर कबीर रुका। पहले मैं तुम्हें 3 अहम बातें बताना चाहता हूँ जो तुम्हें सुनने के लिए अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, सुंबल मजबूत लहजे में बोली। तो सुनो, जिस घर में तुम रह रही हो वो तुम्हारा असली घर नहीं और ना ही उस घर में रहने वाले अफराद तुम्हारे हैं। दूसरी बात, वो फ़कीर जो तुम्हें सड़क पर मिला था वो तुम्हारा बाप था, असली और सगा। और आखिरी बात यह है कि तुम मेरी सगी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई। ये तीनों बातें किसी बम की तरह सुंबल पर गिर पड़ी। वो सोचों के समंदर में डूब गई। ये कैसे हो सकता है? जिन लोगों के बीच में इतनी देर से रह रही हूँ वो मेरे अपने नहीं। सुंबल की आंखों में नमी भर आई। उसके सामने अपने माँ बाप और सिदरा की सूरतें घूमने लगी। हाँ, ये सच है सुंबल, तुम्हारा असली बाप वो फ़कीर था जो तुम्हें सड़क पर मिला था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कबीर भर्राई हुई आवाज़ में बोला। क्या? सुंबल चिल्लाई। उसके हिस्से में यह लफ्ज़ कई बार आ चुका था। हाँ, वो मर चुका है, जो मेरा बाप भी था। कबीर आंसू पहुँचते हुए बोला। सुंबल भी रोने लगी। और हमारी माँ? सुंबल की हिचकियाँ बंद गई। वो भी मर चुकी है। कबीर नज़रें झुकाते हुए बोला। सुंबल धाड़ें मार मार कर रोने लगी। कबीर आगे बढ़कर उसे चुप कराने लगा। थोड़ी देर बाद कबीर ने बोलना शुरू किया। यह आज से 20-22 साल पहले की बात है। कबीला नागा बड़े आराम की ज़िंदगी बसर कर रहा था, जो इंसानों की आबादी से बहुत दूर था। उस कबीले में जादू जैसी चीज़ें आम थी। उस कबीले का सरदार बेरोज़ एक अच्छा और रहमदिल इंसान था, लेकिन वो औलाद जैसी नेमत से महरूम था। उसने और उसकी बीवी ने रो रो कर अल्लाह से दुआएं की, तो अल्लाह ने उनकी सुन ली और उसके यहाँ एक बेटा और बेटी पैदा हुए, जो कि तुम और मैं थे। लेकिन हम दोनों अपने साथ एक मुसीबत लेकर आए थे। इतना कहकर कबीर रुका। वो क्या? सुंबल ने पूछा। उसी कबीले में जादूगर भी रहता था, जो बहुत सी ताकतों का मालिक था, जिसका नाम उरूश था। उरूश? सुंबल बीच में बोली। हाँ, उरूश जो शर्जील था। उरूश का एक भाई बरूश था, जिसे उसी दिन एक बीमारी लग गई। जिस दिन हम पैदा हुए थे वो बीमारी बहुत ख़तरनाक थी। जिसे लग जाती वो हड्डियों का पिंजर बन जाता, सांस लेना मुश्किल हो जाता, रंगत काली सिया पड़ जाती। गर्ज वो बीमारी बहुत ख़तरनाक थी। अरूश अपने भाई से बहुत प्यार करता है। वो परेशान हो गया। उसने अपनी ताकतों से पता चलाया कि इस बीमारी का इलाज बहुत मुश्किल है। वो इलाज ये था कि कबीले के सरदार
बेरोज की बेटी यानी तुम अपनी शेरक से खून निकालकर बरूश के जिस्म पर डालो तो वो ठीक हो जाएगा। अरूश परेशान हो गया कि वो हमारे बाप से कैसे बात करे। आखिर भाई की मोहब्बत से तंग आकर उसने बात बता ही दी। हमारा बाप गुस्से में आ गया, उसने साफ इनकार कर दिया। अरूश को बहुत गुस्सा आया। उसने रात के पहर में अपनी जादुई ताकतों से कबीले पर हमला कर दिया। उस लड़ाई में सारा कबीला मारा गया और उसने हमारे घर पर भी हमला कर दिया और वो मूर्ति तोड़ दी जिसमें हमारे बाप की ताकतें कैद थी। अब हमारे बाप के पास जादुई ताकतें बराए नाम रह गई थी। हमारे बाप का दोस्त कलाटिया भी हमारे बाप से मिलने आया हुआ था। वो मुझे उठाकर वहाँ से फरार हो गया। हमारा बाप इस लड़ाई में काफ़ी ज़ख्मी हो गया था। वो अपने वज़ीर जानसिया के साथ फरार हो गया और उस तुम्हें ढूंढते हुए माँ के कमरे में दाखिल हुआ तो वो भी अपने कमरे से गायब थी। अरूश ने गुस्से में सारा घर तबाह कर दिया। कलाटिया मुझे एक वीरान सी जगह पर ले आया जहाँ वो और मैं रहने लगे। उधर जानसिया भी हमारे बाप को एक जगह पर ले आया जहाँ एक छोटी सी झोंपड़ी थी। जानसिया ने एक मंत्र हमारे बाप को बता दिया। उसका इस्तेमाल यह था कि उसे पढ़कर झोंपड़ी पर फूंक मार दी जाए तो कोई भी झोंपड़ी में दाखिल नहीं हो सकता। हमारी माँ तुम्हें लेकर इंसानों की बस्ती में दाखिल हुई। उसने तुम्हें शहनाज बेगम के दरवाजे पर डाल दिया और ख़ुद ज़ख्मों की ताब न लाकर इस दुनिया से कूच कर गई। शहनाज बेगम रहमदिल खातून थी। उन्होंने तुम्हें किसी यतीम खाने में देने की बजाय अपने पास रख लिया। दोनों मियाँ बीवी ने तुम्हें सिदरा से बढ़कर चाहा और सिदरा भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। उधर कलाटिया मुझे अपने जादू के फ़न सिखाने लगा। वक्त का पहिया तेज़ी से घूमता रहा और हम दोनों जवान हो गए। अरूश को वक्त के साथ साथ हमारे बाप और जानसिया का पता चल गया। उसने जानसिया से झोपड़ी में दाखिल होने का मंत्र पूछा लेकिन वो साफ मुकर गया। फिर उसने जानसिया से तुम्हारा पता पूछा जो उसे वाकई मालूम नहीं था। अरूश ने गुस्से में आकर जानसिया का कत्ल कर दिया और जानसिया अपने मालिक की वफादारी में अजीम मौत मर गया। उधर कलाटिया ने अपनी सारी ताकतें मुझे दे दी और मैं एक ताकतवर इंसान बन गया। लेकिन मैं जानता था कि कलाटिया का कोई मकसद है, लेकिन मेरे बार बार पूछने पर भी वो मुझे टाल देता। अरूश को कलाटिया का भी पता चल गया। उसने कलाटिया को ख़त्म कर दिया लेकिन कलाटिया ने मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया। अब मुझे तुम्हारी और अपने बाप की तलाश थी। उधर अरूश को पता चल गया कि तुम इंसानों की बस्ती में मौजूद हो और वो तुम्हें इंसानों की बस्ती में ढूंढने लगा। एक शाम तुम उसे छत पर मिल गई। तुम्हें याद होगा तुमने छत पर एक बाज देखा था। कबीर ने पूछा। हाँ, मैंने देखा था, सुंबल तेज़ लहजे में बोली। वो अरूश था। अब वो एक खूबसूरत लड़का शर्जील बनकर तुम्हारे कॉलेज में आया और तुम उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। अब वो तुम्हें किसी सुनसान जगह पर ले जाना चाहता था। उधर हमारे बाप ने अपने थोड़े बहुत जादू से पता चला लिया कि तुम इंसानों की बस्ती में मौजूद हो। वो फ़कीर बनकर तुम्हें ढूंढने लगे और फिर एक दिन उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया और इशारों में शर्जील यानी उरूश के मामले से हटने के लिए कहा। लेकिन तुम समझ नहीं पाई और उरूश को भी पता चल गया कि हमारा बाप इंसानों की बस्ती में आ चुका है। उसने उन्हें भी ख़त्म कर दिया। मुझे वहाँ पहुँचने में देर हो गई। फिर उरूश तुम्हारे साथ उस जंगल में गया। बाकी जो सूरत हाल है वो सब तुम्हारे सामने है। कबीर यहाँ तक कहकर रुक गया। अब मुझे उरूश से बहुत से इंतकाम लेने हैं। तो क्या मैं एक जिनजादी हूँ? सुंबल के मुँह से निकला। नहीं, हम भी इंसान हैं लेकिन हमारे पास जादू है। जादूगर तो अरूश और उसका भाई और कलाटिया है। अब तुम चाहो तो दोबारा वापस आ सकती हो। हाँ, एक बात ज़रूर है, कबीर ने कहा। वो क्या? सुंबल ने पूछा। हम लोग मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम हैं। लेकिन अब तुम मुसलमान हो क्योंकि शहनाज बेगम और उसके शौहर ने सबसे पहला काम ये किया था कि दीन में जो उसूल पूरे करने होते हैं वो उन्होंने पूरे किए। अब तुम वापस आना चाहती हो तो शौक़ से वापस आ सकती हो। कबीर ने कहा। नहीं, मैं वापस नहीं आ सकती और अपने पाकीज़ा मजहब को नहीं छोड़ सकती। शहनाज बेगम और उनके शौहर ने तो कुछ जाने बगैर मुझे पाला पोसा इतनी मोहब्बत दी। नहीं, मैं ये मजहब नहीं छोड़ सकती। सुंबल नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती कि कबीर को अपने सर पर क़यामत टूटती महसूस हुई। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वो चकरा कर ज़मीन पर गिरा और बेहोश होने से पहले उसने सिर्फ सुंबल की चीख सुनी थी। कबीर को होश आया तो उसने अपने आप को जंजीरों में जकड़ा पाया जो उसके पूरे जिस्म के गिर्द लिपटी हुई थी। ये एक खूबसूरत कमरा था जो हर आराइशी सामान से सजा हुआ था। सामने एक खूबसूरत बेड पर एक इंतहाई बदसूरत गंदा जिस्म पड़ा हुआ था। कबीर ने अपने आप को आज़ाद करने के लिए ज़ोर लगाया लेकिन जंजीरें बहुत मजबूत थी। उसने आंखें बंद कर ली और मुंह में कुछ बुड़बुड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोलकर जंजीरों पर फूंक मारी मगर बेसुध। वो समझ गया कि अरूश ने जंजीरों पर कोई ख़ास अमल किया है जो वो टूट नहीं रही। अचानक अरूश कमरे में दाखिल हुआ। उसने सुंबल को बालों से पकड़ रखा था और सुंबल का तकलीफ़ की वजह से मुँह सुर्ख हो रहा था। ओह, तो तुम्हें होश आ गया कबीर?
अरूश तंजिया लहजे में बोला। मेरी बहन को छोड़ दे, कबीर तड़प कर बोला। ओह, इतना दर्द? अरूश मुस्कुराने लगा, जिससे उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। उसने सुंबल के बाल खींचे तो वो दर्द से चीख उठी। कमीने, छोड़ दे मेरी बहन को। कबीर जंजीरें तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस दफ़ा भी नाकामी उसके आड़े आई। कोई फ़ायदा नहीं, इन जंजीरों पर कोई असर नहीं होगा और ना ही तुम्हारा कोई मंत्र चलेगा, इसलिए बेकार कोशिशें हैं। अरूश कह लगाता हुआ बोला। उसने सुंबल को धक्का दिया और सुंबल बरूश के पास बेड पर जा गिरी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी बरसों की तलाश ख़त्म हो गई, मेरे सब दुश्मन ख़त्म हो गए और अब मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरूश खुशी में पागल हुआ जा रहा था। तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगा, कबीर जंजीरों के बीच मचलते हुए बोला। अच्छा। अरूश के मुंह पर जहरीली मुस्कुराहट छा गई। तूने हर मोड़ पर मुझे शिकस्त दी है, लेकिन आज मेरी फतह होगी। मैं तुझे, तेरी बहन को तेरी आंखों के सामने कत्ल करूंगा। अरूश ने अपना हाथ बुलंद किया तो उसके हाथ में एक तेज धार तलवार आ गई। अरूश सुंबल की तरफ मुड़ा। ये तुम्हें हर तरह जितना मुमकिन हुआ मुझसे बचाता रहा। हर दफ़ा इसने तुम्हें बचाया, क्या अब तुम नहीं बचाओगी इसे? अरूश मुस्कुराते हुए बोला। मेरे भाई को मत मारो, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। सुंबल हाथ बांधकर मिन्नत भरे लहजे में बोली। नहीं, कबीर चिल्लाया। मत मांगो मेरी जिंदगी की भीख इस कमीने शैतान से। यह सुनकर अरूश की आंखों में मजीद सुर्खी पैदा हो गई। वो आगे बढ़ा तो सुंबल उसके रास्ते में आ गई। अरूश ने उसे धक्का देकर दूर फेंक दिया। तुम वाकई वो करोगी जो मैं कहूँगा? अरूश उठती हुई सुंबल की तरफ देखते हुए बोला। हाँ, सुंबल पुख्ता लहजे में बोली। अरूश मुस्कुराया और अपनी तलवार सुंबल की तरफ फेंक दी। तलवार सुंबल के पैरों में जा गिरी। उठा लो ये तलवार और काटो अपनी शहरक। क्या कर सकती हो तुम ऐसा? अरूश ने पूछा। सुंबल ने पहले फर्श पर पड़ी तलवार की तरफ देखा और फिर कबीर की तरफ। हाँ, सुंबल ने इतना कहकर फर्श पर पड़ी तलवार उठा ली। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। सुंबल की आंखों से आंसू निकल आए। उसने तलवार अपनी शेरक पर रख ली। इससे पहले कि सुंबल अपना गला काटती, कबीर के जिस्म में बंधी हुई जंजीरें टूटकर फर्श पर जा गिरी। कबीर ने कमाले फुर्ती दिखाई। उसने अरूश पर छलांग लगाई। दोनों फर्श पर जा गिरे। मुलायम फर्श होने की वजह से दोनों फर्श पर घसीटते हुए दीवार से जा टकराए। सुंबल एक तरफ खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। अरूश ने लेटे हुए जोरदार लात कबीर के पेट में मारी और कबीर चीखता हुआ दूर फर्श पर घसीटता गया। दोनों तेजी से उठ खड़े हुए। अरूश के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई। उसके हाथ में दोबारा तलवार नजर आई। अब क्या करोगे? वो हंसते हुए कबीर की तरफ बढ़ने लगा। कबीर, सुंबल ने उसे पुकारा। कबीर ने उसकी तरफ देखा और सुंबल ने तलवार कबीर की तरफ उछाल दी। कबीर ने हाथ बढ़ाकर तलवार पकड़ ली। दोनों की तलवारें टकराईं और फिर दोनों के बीच एक खौफनाक लड़ाई छिड़ गई। दोनों लड़ते लड़ते बरूश के बेड तक पहुंच गए। अचानक कबीर ने एक भरपूर वार अरूश पर किया। अरूश पीछे हट गया। नतीजतन तलवार बेड पर पड़े हुए बरूश को जा लगी। नहीं, अरूश चिल्लाया। बेड पर लेटे बरूश ने एक जोरदार चीख मारी और उसका जिस्म तेजी से पिघलने लगा। यही हाल अरूश का भी था। दोनों भाइयों की चीखों पुकार से कमरा गूंजने लगा। अच्छा सुंबल, अब मैं चलता हूँ। उमेर तुम्हें लेने आ रहा है। वो समझ गया था कि अरूश तुम्हें अगवा करके यहीं लाया होगा। कबीर ने कहा। तो तुम मत जाओ, हमारे साथ रहो। सुंबल उसके पास आकर बोली। कबीर ने उसे गले लगाया। नहीं मेरी बहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अलबत्ता जब तुम याद करोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम क्यों नहीं रह सकते? सुंबल बोली। जिद नहीं करते। कबीर प्यार से उसके गाल को थपथपाते हुए बोला। यहाँ तक मेरा जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। तुम उन लोगों के साथ बहुत खुश हो, इसलिए यहीं रहो। कबीर मुस्कुराते हुए बोला। एक बात तो बताओ भाई, सुंबल ने पूछा। सुंबल के भाई कहने पर कबीर मुस्कुरा दिया। पूछो। तुमने अरूश को कई बार ख़त्म किया, लेकिन ये बार बार बचता गया। लेकिन आज ये बरूश के मरने से कैसे मर गया? कबीर मुस्कुराया और बोला। जिस तरह पुराने जादूगरों की जान कबूतर या तोते वगैरह में होती थी, इसी तरह अरूश की जान बरूश में थी। सुंबल ने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा, अब तुम आंखें बंद कर लो ताकि उमेर को तुम्हें ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, कबीर ने कहा और सुंबल ने आंखें बंद कर ली। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। कबीर की आवाज़ सुंबल के कानों में पड़ी और सुंबल ने आंखें खोल दी। वो उस वक्त एक खुले मैदान में खड़ी थी जहां उसके सिवा कोई ना था। थोड़ी देर बाद उसे उमेर, तैमूर पुलिस के साथ आते दिखाई दिए। सुंबल उनकी तरफ बढ़ी। पीछे खड़ा कबीर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर वो एक जानिब बढ़ गया। कहानी यहाँ अपने अख्तिताम को पहुंची। दोस्तों, ये जो कहानियाँ होती हैं ये हकीकी ज़िंदगी का अक्स होती हैं, महज कहानियाँ ही नहीं होती। कहीं ना कहीं इनमें हकीकी ज़िंदगी का अक्स मौजूद होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हों तो आप हमें ज़रूर भेज सकते हैं।
और अब कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। राशिद साहब हैं हैदराबाद पाकिस्तान से, इजहार हसन साहब हैं नेपाल से, अजहर साहब हैं शहर का नाम नहीं लिखा इंडिया से हैं, शफात अली ख़ान साहब हैं विशाखापट्टनम इंडिया से, राव जहांजेब साहब हैं खानेवाल पाकिस्तान से, शकील अहमद साहब हैं लखनऊ इंडिया से, सईद अहमद साहब हैं कराची से, मोहम्मद कादिर साहब हैं शहर का नाम नहीं लिखा, और आसिफ खान साहब हैं कराची से। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।